और इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब बच्चियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा होगी। सरकार ने इस पर अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिस पर कैबिनेट की मीटिंग में मुहर लग गई है। आज सुबह से ही इस पर नजर थी, इस कैबिनेट मीटिंग पर नजर थी और इस कैबिनेट मीटिंग में मसौदा यही था, आज यही तय किया जाना था कि क्या इस तरीके से बच्चियों के इंसाफ के लिए और इस एक्ट को मंजूरी दी जाएगी। तो पॉस्को एक्ट में फिलहाल मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। अब अध्यादेश लाया जाएगा और संसद के माध्यम से यह कानून में पारित हो जाएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रह्म, सुबह से इस पर चर्चा हो रही थी, आखिरकार इसे मंजूरी मिल गई। बिल्कुल सचिन, आपने सही कहा। तकरीबन 2.5 घंटे चली कैबिनेट की बैठक में मंथन हुआ कि कैसे इसमें लूपहोल्स सुधार किए जाएं और कैसे इसको कानून को पुख्ता बनाया जाए। मैं आपको बता दूं, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 के नाम से पॉक्सो में अमेंडमेंट किया गया है और इसमें डेथ पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इसमें और भी सचिन कई सारे प्रावधान किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं इस पूरे कानून में। वो भी हम आपको थोड़ी देर में जानकारी देंगे, जब विस्तृत ब्यौरा अभी थोड़ी देर में दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही है कैबिनेट का सचिन, जिस देश भर को इस कैबिनेट बैठक से उम्मीदें थी कि आज एक बड़ा फैसला होगा, कड़े प्रावधान किए जाएंगे इस कानून में, और वो फैसला कैबिनेट ने लिया है, वो बदलाव किया है और सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी, जिसको मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। सचिन, तो ये बड़ा फैसला है और सरकार ने स्पष्ट किया है, संकेत साफ है सरकार के कि इस दिशा में जो भी कानून में सुधार किए जाने चाहिए, कानून जितना भी सख्त बन सकता है उसको बनाया जाएगा। और जो भी लूप होल्स हैं सचिन, मैं बता दूं कि इसमें, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि सिर्फ इसमें सजा में बदलाव नहीं होगा, मैक्सिमम सजा का सिर्फ प्रावधान नहीं होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया को देखा जाएगा कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, कैसे जल्द से जल्द सजा दी जाए उन लोगों को जो इन माइनर्स से रेप जैसे घृणित क्राइम करते हैं, उनको कैसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस पूरी प्रक्रिया में बदलाव होगा, लूपहोल्स दूर किए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट ने लिया है सचिन, और एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा संदेश देश भर के लोगों को और उन अपराधियों के लिए साफ तौर पर जो बाज नहीं आते ऐसी हरकतों से, कि आप सुधर जाइए। आगे अगर किसी ने भी, किसी अपराधी ने ऐसी जुर्रत की तो उसको फांसी की सजा होगी। ये सीधा मैसेज सरकार की तरफ से कि देश में ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, और ऐसे वक्त में जब लगातार इस तरीके से बातें सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के, कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं बिगड़ी है, उस कारण से इस एक्ट में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरी थी। और ब्रह्मा, अब क्योंकि अध्यादेश लाया जाएगा, तो क्या ये माना जाए लगभग सभी पार्टियां इसका साथ देंगी? क्योंकि फिलहाल तो स्वराज की बैठक से पहले यही नजर आ रहे थे। बिल्कुल, इसमें देखिए अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी पार्टियों के नेता समय समय पर इस बात को उठा चुके हैं। कई राज्यों से मांग आई इस पर, पहले भी कई राज्यों ने मांग की। उत्तर प्रदेश ने 2 दिन पहले ही मांग की थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि इसमें डेथ पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए। आपको बता दें, 3 राज्य पहले से अपने अपने राज्य में ये कानून पास कर चुके हैं। कई राज्यों से ये मांग उठती रही है, कई पॉलिटिकल पार्टियों के मंच से ये बात उठती रही है। तो इसमें लगता नहीं सचिन के कोई विरोध होगा। कई सामाजिक संगठन ऐसी मांग करते रहे हैं कि इसमें डेथ पेनल्टी का प्रावधान किया जाए, क्योंकि लगातार देखिए सचिन, देश भर के कई राज्यों से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई, जम्मू कश्मीर में हुई, मध्य प्रदेश में हुई। ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं आपको बता दूं सचिन, पॉक्सो एक्ट 2012 में इसीलिए लाया गया था कि इस तरह के जो घृणित क्राइम हैं उनको रोका जाए। लेकिन देखा गया 2012 से 2018 तक कि इस तरह के कानून से भी ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है पॉक्सो एक्ट में। लेकिन उससे भी ऐसे घृणित क्राइम रुक नहीं रहे हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा के पहले भी ऐसे संकेत दिए थे कि ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा जो ऐसे घृणित क्राइम करते हैं। उसी दिशा में आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है, एक बड़ा फैसला किया है कि इसमें एक बड़ा बदलाव होगा, और न सिर्फ सजा में बदलाव किया गया है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में, जैसा सचिन मैंने आपको बताया, कि जो लूप होल्स हैं वो भी दूर किया जाएगा। कैसे फास्ट ट्रैक इनका जो ट्रायल हो और कैसे जल्द से जल्द सजा दी जाए ऐसे अपराधियों को। तो ये पूरा बदलाव, प्रक्रियागत बदलाव होगा। इस ऑर्डिनेंस अभी आएगा, कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। इसके बाद मॉनसून सेशन में इसको संसद के भीतर पास कराया जाएगा। सचिन, और इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट ने आखिरकार पॉस्को एक्ट में मंजूरी दे दी है बदलाव के लिए।
और अब 12 साल से कम उम्र की लड़कियों पर, भले वो नाबालिग क्यों ना हो, रेप में फांसी की सजा होगी। अनिला सिंह इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे बने हुए हैं, अश्विनी भी हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से मौजूद हैं। अनिला जी, सुबह से इस पर चर्चा हो रही थी, अक्रॉस द पार्टी हमने देखा है कि वो तमाम महिलाएं हों, सांसद हों, इसको लेकर के लंबे वक्त से आवाज उठा रहे थे। तो आज फाइनली 2.5 घंटे की बैठक के बाद कैबिनेट ने अध्यादेश लाकर के इसकी मंजूरी दे दी। बिल्कुल, मैं बधाई देना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने आज इस चीज़ की मंजूरी दे दी, अध्यादेश जारी हो जाएगा। और ये वाकई में मैं कहूँगी कि इट वाज द नीड ऑफ द आवर। जिस प्रकार से केसेस सामने आ रहे थे, 4 महीने 8 महीने, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि इससे ज़्यादा जघन्य गंदा अपराध क्या हो सकता है। ये वाकई में बधाई देने वाला कार्य किया गया है। और एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस देश के होने के नाते मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज एक बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल। और अश्विनी जी, मैं कुछ स्टूडेंट्स की भी मैम राय ले लेता हूं। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स, सुबह से गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है जो कि लगातार इस खबर पर जिन्होंने नजर रखी हुई थी। अश्विनी वहां पर मौजूद है। अश्विनी, उनसे रिएक्शन जानना चाहेंगे क्योंकि ये बात तो अब अक्रॉस द स्टूडेंट्स, ये तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी कह रही थी कि अगर आपकी छवि कहीं ना कहीं बिगड़ रही है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, ऐसे में कानून सख्त होना चाहिए। और आज उसी की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही तमाम जो यहाँ पे छात्राएं की निगाहें इस मीटिंग पर लगी हुई थी। हमारे साथ महामेधा हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी हैं। महामेधा, ये जो फैसला आया है, आपको लग रहा है कि बड़ा कदम है महिला सुरक्षा की तरफ? बिल्कुल, ये ज़रूर एक सराहनीय कदम है, बट मुझे लगता है ये एक बहुत ही छोटा कदम है क्योंकि ये अभी भी लिमिटेड है सिर्फ 12 साल की बच्चियों के लिए। बट मुझे लगता है कि हर एज ग्रुप की महिला जो है, लड़की जो है, वो आज में इस तरह के क्राइम से ग्रस्त हो रही है। तो इसको खाली 12 की एज तक न रखते हुए और आगे बढ़ाने का सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इस पर ज़रूर मंथन करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि हमने ज़रूर एक कदम आगे बढ़ाया है महिला सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए और ये बिल्कुल पॉजिटिव है। मैम, कितना इंतजार था इस फैसले का? आपको लग रहा है कि कितना ज़रूरी था ये एक बहुत ज़रूरी कदम था। अब हम ये कह सकते हैं कि इस बिगिनिंग से हमारे अंदर और एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ और बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। ये एक शुरुआत है और इसी शुरुआत के साथ शायद ये और एक्सटेंड हो, सिर्फ एक एज लिमिट पे ना रहे, जैसे इन्होंने कहा कि 12 साल तक के लोग रेप मतलब विक्टिम्स तक ना रहे, उससे आगे ज़रूर। कितना ज़रूरी है आपको लग रहा है कि कानून, कड़ा कानून बनना इन सब के खिलाफ? बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेफ़ फील बिल्कुल करते ही नहीं है। अब जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए लेट नाइट तक नहीं आने देते। जी जी, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे समाज में कम से कम एक बड़ा मैसेज और एक बड़ा सिग्नल ज़रूर जाएगा।